फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 11 से 21 तक। जो आदेश तुमने प्रारंभ से सुना है वह यह है कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। हम कैन की तरह नहीं बने। वह दुष्ट की संतान था और उसने अपने भाई की हत्या की थी। उसने क्यों उसकी हत्या की थी? क्योंकि उसके अपने कर्म बुरे थे और उसके भाई के कर्म अच्छे। भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करे तो उस पर आश्चर्य मत करो। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर गए, क्योंकि हम अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता वह मृत्यु में निवास करता है। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। हम प्रेम का मर्म इससे पहचान गए कि यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया है, और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगहाली में देखकर दया ना करे, तो ईश्वर का प्रेम उसमें कैसे बना रह सकता है? बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे से प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं, और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है। हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो
और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य, हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य, हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। जय घोष। आलेलुया। हम पर एक परम पावन दिवस उदय हुआ है। राष्ट्रों, आकर प्रभु की आराधना करो, क्योंकि आज एक महती ज्योति पृथ्वी पर उतरी है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 43 से 51 तक। दूसरे दिन यीशु ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेतसाइदा का अंद्रेयस और पेत्रुस के नगर का निवासी था। फिलिप नाथनाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरेत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु हैं। नाथनाएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरेत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। यीशु ने नाथनाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नाथनाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नाथनाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में संत यूहन्ना हमको सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। उनका कहना है, हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया है। यीशु ने हमको क्रूस मरण तक प्रेम किया है, प्यार किया है, और उस प्यार को, उस प्रेम को हम दूसरों को बांटे। हम वचन से नहीं, कर्म से एक दूसरे को प्यार करें। हम भीतर ही भीतर काइन के समान नहीं बने। हमें पूर्ण रूप से दूसरों को प्यार करना है। प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार में अपने पहले प्रवचन में हमें यह सिखाया है, तुम लोगों ने सुना है
कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। कहने का मतलब यीशु चाहते हैं कि हम किसी पर क्रोध नहीं रखें। विद्वेष, बदले की भावना हत्या के समान है, वह नहीं होनी चाहिए। और आगे यीशु का कहना है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। उनका कहना है, यदि तुम उन्हीं से प्यार करते हो जो तुमको प्यार करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसे नहीं करते? यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसे नहीं करते? यीशु चाहते हैं कि हम सबों को प्यार करें, अपने दुश्मनों को भी प्यार करें, जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है। यीशु के जमाने में भी बहुत सारे लोग इसी तरह विद्वेष में, बदले की भावना में रहते थे। आज भी इसी तरह है। बहुत सारे लोग बदले की भावना रखते हैं। अन्य कई धर्मों में बदला लेना वीरता है, क्षमा करना कायरता है। लेकिन यीशु हमको सिखाते हैं, मैंने तुमको प्यार किया है। यीशु का कहना है, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यीशु के प्रेम में हमको दृढ़ बने रहना है और उस प्रेम को एक दूसरे को बांटना है। यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए और उसके बाद यीशु ने कहा, मैंने तुमको प्यार किया है, उस प्यार को तुमको बांटना है। तुम लोगों को भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। जिस प्रकार मैंने तुमको प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। तो यीशु के भक्त का निशान प्रेम है, प्यार है। जो क्रूस हम लोग देखते हैं, यीशु के प्रेम का सबसे महान नमूना है, उदाहरण है। और यीशु चाहते हैं उनके सारे भक्त प्रभु के प्रेम को दूसरों के बीच में बांटे। हम लोग देखते हैं इस आधुनिक दुनिया में तरह तरह के लोग विद्वेष फैलाते हैं, आतंकवाद फैलता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यीशु के प्यार को बांटने के लिए, निस्वार्थ सेवा के लिए अनेक लोग तैयार हैं। हम इस नए साल में प्रार्थना करते हैं कि जो यीशु के प्यार बांटने वाले बढ़ते जाए, उनकी संख्या बढ़ती जाए। जहाँ विद्वेष है, बदले की भावना है, वहाँ ईश्वर का प्रेम उतरे, प्रभु यीशु का प्रेम उतरे। क्योंकि पिता ईश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य प्रेम से जीवन बिताए। हम लोग यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में, संत यूहन्ना के सुसमाचार की शुरुआत में हमने सुना कि यीशु ने फिलिप को बुलाया
फिलिप नामक व्यक्ति को यीशु ने बुलाया और उसको विश्वास का वरदान मिला। उसने विश्वास किया कि यीशु ही मुक्तिदाता है, इस्राएल की प्रतीक्षा के अनुसार आने वाले मुक्तिदाता यीशु हैं। उसने जाकर नथनाएल से कहा कि मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वो हमें मिल गया है, वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु है। तो उस जमाने में एक विश्वास था कि नाजरत से कोई अच्छी चीजें नहीं आ सकती है। नाजरत पापियों की जगह है, अनजान जगह है, दूर दराज का एक स्थान है। तो नाथनाएल ने पूछा कि नाजरत से कोई अच्छी चीज आने वाली है? तो फिलिप ने कहा आओ और तुम स्वयं देख लो, परख लो। और फिलिप नथनाएल को यीशु के पास ले गया। यीशु ने नथनाएल को दूर से देखा और कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई कपट नहीं है। तो नथनाएल को बहुत आश्चर्य लगा और उसने यीशु से पूछा, आप कैसे मुझे जानते हैं? तो यीशु का कहना था कि फिलिप द्वारा बुलाए जाने के पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। एक यहूदी के लिए अंजीर का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। वो छायादार है, उसके नीचे चबूतरा बनाकर तैयारी के साथ वो बैठकर बाइबल पढ़ता है, धर्म ग्रंथ पढ़ता है। तो नाथनाएल बाइबल पढ़ रहा था, प्रभु यीशु ने उसको विशेष अनुभव दिया होगा। जब यीशु ने कहा कि मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, उसको भी विश्वास का वरदान मिला। उसने घोषणा की, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। तो यीशु कहते हैं, तुमको विश्वास का वरदान मिला है, तुम विश्वास करते हो मेरी बात सुन करके, लेकिन इससे भी बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। यीशु का कहना था, स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। एक इस्राएली यह घटना समझ सकता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि याकूब अपने भाई के डर से अपने मामा के घर की ओर भाग रहा था। रास्ते पर एक जगह पर, एक तीर्थ स्थान पर रात को वह सो गया। तब उसको एक स्वप्न मिला और हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर का दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजगणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस देश वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा न कर दूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे
मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक! यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। यह घटना, महत्वपूर्ण घटना, हर इस्राएली जानता है, क्योंकि वे लोग बाइबल पढ़ते थे। तो इस संदर्भ को लेकर, इस घटना को लेकर यीशु कहते हैं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे, मानव पुत्र पर स्वर्गदूत उतरेंगे, चढ़ेंगे। यीशु ने खुद कहा था कि भेड़शाला का द्वार मैं हूं, माने स्वर्ग का द्वार मैं हूं। तो याकूब ने जो दर्शन दिए वह वास्तव में यीशु में पूरे हो जाएंगे। यीशु ही इस दुनिया और स्वर्ग दोनों के बीच की कड़ी है, मध्यस्थ है। ईश्वर और मनुष्य के साथ मेल कराने के लिए यीशु आए हैं। उनका बलिदान होगा, क्रूस पर ये मरेंगे और तीसरे दिन यीशु जी उठेंगे। स्वर्ग खुल जाएगा, पवित्र आत्मा का आगमन होगा। यीशु ने नथनाएल से प्रतिज्ञा की, वादा किया कि तुम ये सब जानते हो, जो याकूब के साथ घटना घटी है वो सब मुझ में पूरी हो जाएंगी। तब तुम और गहराई से विश्वास करोगे और उस विश्वास को दूसरों के बीच में बांटोगे। तो आज के सुसमाचार से, वचनों से यीशु क्या सिखाना चाहते हैं? सबसे पहले यीशु हर एक व्यक्ति को बुलाते हैं। यीशु चाहते हैं हर एक व्यक्ति यीशु के पास आए और यीशु में विश्वास करे कि नबियों ने जो लिखा है, मूसा ने जो संहिता में लिखा है, वो सब पूरा करने के लिए यीशु आए हैं। यीशु ही सच्चा मुक्तिदाता, सच्चा प्रभु है। दूसरा है, हर एक व्यक्ति को फिलिप के समान मिशनरी बनना है। नथनाएल को यीशु के पास फिलिप लाया, उसी तरह हर एक व्यक्ति का काम है अन्य लोगों को प्रभु के पास ले आना। यह हर एक विश्वासी का काम है। इसी तरह प्रभु के भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है। आदिम कलीसिया से लेकर अभी तक इसी तरह के मिशनरियों के कारण कलीसिया का विकास हुआ है। साथ साथ यीशु चाहते हैं हमें गहरा अनुभव प्रभु यीशु के साथ रहना है, हमें निकट से प्रभु का अनुभव करना है। संत लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मार्था और मरियम के घर गए। मार्था बहुत सारे काम में व्यस्त थी, यीशु को खिलाने पिलाने के लिए, यीशु की सेवा के लिए। लेकिन मरियम ने यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु के वचनों को सुना। और यीशु कहते हैं मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुना है। तो यीशु चाहते हैं कि हम सब फिलिप के समान, नथनाएल के समान यीशु के साथ रहें, यीशु के वचन को सुने, यीशु से प्रार्थना करें, यीशु की कृपा का अनुभव करें। तो इस नए साल में सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करें कि हम यीशु के प्यार का अनुभव करें और उस प्यार को बांटने के साथ साथ हम सुसमाचार के प्रचार में लगे रहें। हम बाइबल पढ़ें, यीशु के वचनों पर मनन चिंतन करें और यीशु से गहरा रिश्ता जोड़ने के लिए कृपा मांगे। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे प्रेम का अनुभव कर सके और उस प्रेम को हम दूसरों तक पहुंचा सके। हम सुसमाचार के प्रचार में लगे रहें, वचन पर हम लोग अपनी आस्था दिखाएं
हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।